नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दरोगा का फर्जी मृत प्रमाण पत्र खुला, मानवाधिकार अधिवक्ता ने शाद किया। 7 साल की सजा रद्द हुई, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक को किया बरी। विधान परिषद सीटों पर सियासी हलचल तेज, एलबी सिंह को एमएलसी बनाने की मांग। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जुटे जदयू कार्यकर्ता। अबोध बालक टिप्पणी पर प्रियंका का पलटवार, राहुल को बोलने देने से क्यों डर रही सरकार। ट्रेड डील्स को लेकर सरकार पर प्रियंका का हमला। गौतम गंभीर ने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर का किया दौरा। T20 विश्व चक्र 2026 से पहले टीम की सफलता की कामना। विभाजनकारी राजनीति पर चिराग पासवान का हमला, मर्यादा में रहिए, अपनी भाषा को मर्यादा में रखें। चिराग पासवान ने कहा, एनडीए की सोच सबका साथ सबका विकास। बिहार के गया से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसे बहुत अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने दरोगा रामचंद्र सिंह का हिंदू रीति रिवाज से गया जी में श्राद्ध कर दिया। दरअसल करीब 14 साल पहले एक दुष्कर्म केस के अनुसंधान में फंसे शिक्षक अनंतराम पर झूठा केस दर्ज करने के बाद दरोगा रामचंद्र सिंह ने खुद को मृत साबित कर दिया था और कोर्ट में अपनी मृत्यु का प्रमाण पत्र भी जमा करा दिया था। सच्चाई बाद में खुली जब अधिवक्ता एसके झा ने सवाल उठाया कि 2009 में मृत व्यक्ति 2012 में कैसे अनुसंधान कर सकता है। इस खुलासे के बाद पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक अनंतराम को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उनकी नौकरी भी बहाल की गई। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि 14 साल बाद भी दरोगा रामचंद्र सिंह आज भी जीवित हैं और पटना में रह रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की पूरी जांच की और गया जी में विधिवत श्राद्ध कर न्याय और सच्चाई का प्रतीक स्थापित किया। इसके बावजूद पुलिस विभाग इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, ये उनका कहना है। जब सच्चाई सामने आने लगा तो इससे बचने के लिए वे अपना एक फॉल्स मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में लगा दिया। तो फिर उसको वो ने जिंदा साबित किया। इस जिंदा साबित करने में हमको 12 वर्ष समय लग गया। उसके बाद में हमने संकल्प यह लिया था कि जब तक हम दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा साबित नहीं करेंगे तब तक हम जनेऊ धारण नहीं करेंगे। जब हमने उनको जिंदा साबित किया तो उसके बाद हमने जनेऊ धारण किया। जब उनकी सच्चाई सामने आने लगा तो इससे बचने के लिए वे अपना एक फॉल्स मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में लगा दिया। तो फिर उसको वो ने जिंदा साबित किया। इस जिंदा साबित करने में हमको 12 वर्ष समय लग गया। उसके बाद में हमने संकल्प यह लिया था कि जब तक हम दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा साबित नहीं करेंगे तब तक हम जनेऊ धारण। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने वाली है और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज वैशाली से बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मंत्री विजय चौधरी के आवास पहुंचे और अपने नेता और समाज सेवी एलबी सिंह को विधान पार्षद बनाए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का एक सुर में ये कहना था कि एलबी सिंह लगातार गरीबों की मदद करते आ रहे हैं और समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मंत्री आवास पहुंची और कहा कि एलबी सिंह ने महिलाओं को बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है, इसलिए एक सीट उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि जदयू कार्यकर्ताओं की इस मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी किस तरह से लेते हैं। हम लोग माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से मिलने के लिए आए थे। समाज के बहुत बड़े समाज सेवी, प्रखर समाज सेवी डॉक्टर एलबी सिंह को, जो समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को जो सम्मानित करती है सरकार, उसी के लिए हम लोगों ने आए थे और उनको कहे हम माननीय मंत्री जी को अगर समाज सेवा के क्षेत्र में इनके कार्यों की गणना करते हुए उसको समीक्षा करते हुए देखिए और श्री डॉक्टर एलबी सिंह को उनको जो समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो एमएलसी कोटे में रखे जाते हैं, समाज सेवा क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको जो सम्मानित किया जाता है, उसी आधार पर
समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, उसको उनका डॉक्टर एलवी सिंह को इस आधार पर सरकार द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा जो नॉमिनेशन से एमएलसी बनाया जाता है, वो सम्मान डॉक्टर एलवी सिंह को प्रदान डॉक्टर एलवी सिंह जो वैशाली से निवास करते हैं, उन्होंने वैशाली ही नहीं पूरे बिहार में असहाय बेसहारों, अग्नि पीड़ित हो या हिजड़ा की गरीब, हमेशा एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा उसका सहायता करते रहते हैं। जब दुनिया के कोई आदमी मदद करने के लिए नहीं तैयार होता है तो एलवी सिंह 2 कदम आगे रहते हैं। माननीय मंत्री से उनकी बात हमने रखी है। उनको कई बार बिहार ही नहीं भारत सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है। मुझे आशा और विश्वास है। रंजीत कुमार पटेल, जिला सचिव, जदयू वैशाली। उनको मतलब वो गरीबों की बहुत सहायता करते हैं और मतलब कोरोना काल में भी बहुत हेल्प किए हैं। तो उनको मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ उनको एमएलसी का पद दिया जाए। आज हम लोग माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा अबोध बालक शब्द के इस्तेमाल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को राहुल गांधी को संसद में बोलने देना चाहिए और साथ ही सवाल उठाया कि आखिर वो किस बात से डर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या सरकार इस बात से भयभीत है कि राहुल गांधी किसी किताब से उदाहरण दे देंगे, एप्स्टीन फाइल का जिक्र करेंगे या फिर अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे, जो उनके मुताबिक किसानों की जिंदगी पर गंभीर असर डाल सकता है। इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने T20 2026 से पहले मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन किए और भगवान गणेश से टीम की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर न्यास की कार्यकारी अधिकारी बीना पाटिल और उप कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर संदीप राठौर भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद गंभीर ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी की नजरें अब भारतीय टीम के आगामी T20 2026 में प्रदर्शन पर टिकी हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पनीर सेल्वम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए विभाजनकारी बयान देते हैं और उनकी राजनीति बांटो और शासन करो की सोच पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि ये विभाजन कभी जाति, कभी धर्म, कभी भाषा, कभी क्षेत्र के नाम पर किया जाता है। चिराग पासवान ने कहा कि इसके विपरीत एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की एकजुट सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तरीके से विपक्ष इतना अमर्यादित होके आप अपनी बातों को रखिए, कतई इसका कोई एतराज नहीं है, पर मर्यादा में रहकर रखिए। और मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अपने नेताओं को, अपने सांसदों को कि बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी बात रखें, पर मर्यादित होकर रखें। आप मुझे बताइए ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी आचरण सिखा रहे हैं। सारे यंग मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको आचरण करना। और वो क्या देख रहे हैं, मेरी पार्टी में 3 फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो अगर ये सारी चीजें आज देखेंगे, वो भविष्य में वो लोग क्या सीखेंगे, क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रखने की मांग उठाई है। ये मांग पिछले लंबे समय से उठाई जा रही है, जिसे लेकर अब बिहार की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है।
देखिए ये रिपोर्ट। राज चलता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जब हम कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है, हम गर्व महसूस करते हैं, हम प्राउड महसूस करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कालखंड में, कालांतर में, जो शुरुआत में उस समय साम्राज्य जब मौर्य का था, तब जो पाटलिपुत्र नाम से वह राजधानी जानी जाती थी, उस राजधानी का नाम बाद में पटना हो गया। पटना का नाम बदल करके फिर से पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। सरकार से को मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की बातें क्या रखी कि बिहार की सियासत ने इसे एक सियासी रंग दे दिया और फिर शुरू हुई इस पर राजनीति, जो आज विधानसभा में बहस का रूप ले चुकी है। सुनिए विपक्ष का इसे लेकर क्या तंज था। अब यही सब नकल कर रहे हैं, मतलब जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाटलिपुत्रा रख दिया जाए, पटना रख दिया जाए। इससे बड़ा सब्जेक्ट ये सामने है कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लगातार घटनाएं घट रही हैं। इस पर इन तमाम लोगों का कोई ध्यान नहीं, इस पर कोई जवाब ही नहीं आता है। सरकार उनकी है, वो रात को दिन कह सकता है, दिन को रात कह सकता है। इतने जगह नाम को बदल ही दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि पटना का पूरा पुराना नाम अजीमाबाद है, तो पटना को हटा के अजीमाबाद किया जाए। तो है कि भाई जिसका सैया होल कोतवाल तो डर काहे का, जो मर्जी जिसका नाम बदले, स्टेशन का नाम बदले, वो इलाहाबाद का नाम बदल दिया और कहीं वाराणसी वगैरह, जो चाहे वो कर सकते हैं, खुली आजादी। नाम बदलने के औचित्य को सिद्ध करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने देश के अन्य प्रमुख शहरों के उदाहरण भी पेश किए। उन्होंने कहा कि जब बम्बई का नाम बदलकर मुंबई, कोलकाता का कोलकाता और उड़ीसा का नाम ओडिशा किया जा सकता है, तो फिर पटना का नाम पाटलिपुत्र करने में देरी क्यों? संभव है, इसलिए भी संभव है कि देश में कई शहरों के, महानगरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें कलकत्ता का नाम कोलकाता, उड़ीसा का नाम ओडिशा, बम्बई का नाम मुंबई जब हो सकता है, तो पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, ताकि अतीत का जो वह क्षण था उसको हम महसूस करें और उसको महसूस करते हुए हम नए भारत के निर्माण की ओर प्रस्थान करें। तो यह मैं सरकार से सुझाव देना चाहता हूं। जाहिर है कुशवाहा के इस बयान पर एनडीए का समर्थन मिलेगा, लिहाजा बीजेपी और आरएलएम के विधायकों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। रखने की मांग की गई है रामकृपाल जी। बहुत अच्छा, मैंने बहुत पहले पार्लियामेंट में मांग किया था जी, डिमांड मैंने बहुत पहले किया था। लोगों का सेंटिमेंट है, ऐतिहासिक धरोहर है पटना, पाटलिपुत्रा के नाम से ही जाना जाता था। पुनः हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कानून व्यवस्था जी ने अच्छा मुद्दा उठाया है कि जैसे कोलकाता हर जगह का नाम, तो पटना का भी नाम पाटलिपुत्रा रखा जाए, ये तो अच्छा मुद्दा उठाया है। लेकिन विपक्ष के लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि अजीमाबाद पहले नाम था, एआईएम के विधायक कह रहे हैं कि पहले अजीमाबाद था, तो अजीमाबाद नाम में किया जाए। अरे छोड़िए, पाटलिपुत्रा, पटना का नाम पाटलिपुत्रा रहना चाहिए, ये सब विपक्ष का तो उनका काम ही है वो मुद्दा उठाना। किसी शहर का नाम बदलना एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने से होती है और फाइनल मुहर केंद्र का गृह मंत्रालय लगाता है। फिलहाल कुशवाहा की इस मांग के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या बिहार सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी या मुद्दा केवल सदन की चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। पटना से सहयोगी विवेक के साथ एसके राजीव की रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में दो अलग अलग मुठभेड़ों में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। किश्तवाड़ के बर्फ के ढके चतरू क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि 2 अन्य इससे पहले उधमपुर जिले में मारे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरक्षा बलों को ये सफलता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के शुरू होने से पहले मिली है। किश्तवाड़ क्षेत्र में आतंकवादियों की खोज और उनके खात्मे के लिए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में चलाए गए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं बीजेपी विधायक ने आतंकियों से मुठभेड़ और अमित शाह के दौरे पर पूरी जानकारी दी है। किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए।
किश्तवाड़ के बर्फ से ढके चतरू क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि 2 अन्य इससे पहले उधमपुर जिले में मारे गए थे। बता दें कि सुरक्षा बलों को ये सफलता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के शुरू होने से पहले मिली है। किश्तवाड़ क्षेत्र में आतंकवादियों की खोज और उनके खात्मे के लिए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में चलाए गए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं बीजेपी विधायक ने आतंकियों से मुठभेड़ और अमित शाह के दौरे पर पूरी जानकारी दी। उधमपुर में एक किश्तवाड़ में आतंकी मारा गया। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना बेहतरीन कार्य कर रही हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक्सरसाइज था। ऑलरेडी नजरें थी, पूरी एक एक्सरसाइज चल रही थी और जीरो टॉलरेंस की एक डायरेक्शन पे प्रधानमंत्री जी का कहना है डू वट एवर इज रिक्वायर्ड बेटर कंडीशन में, तो वो कर रहे हैं। और सिक्योरिटी एजेंसीज का जो काम है, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन वातावरण जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी काम करने के लिए पहले नहीं मिला होगा। जो 2014 के बाद उनको एक इंडिपेंडेंसी जैसे लगती है कि जब हम अपनी जान पे खेलते हैं तो फिर हम देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतरीन एक्सरसाइज चली है। जो बिलों से निकले थे उनको कब्रों में पहुंचाया है। अमित शाह जी आ रहे हैं आज, किस तरह देखते हैं 2 दिन की? देखिए, गृह मंत्री जी का जम्मू कश्मीर का बार बार आना ये एक सराहनीय कदम रहता है। बड़ा अपबीट मूड रहता है, मोरल बूस्टिंग होती है सिक्योरिटी एजेंसीज की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र के भी जो लोग मजबूत राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनका भी अपबीट होता है मोरल। ये अच्छा है, वेलकम स्टेप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तय करना स्पीकर का अधिकार है कि उन्होंने कौन सा नियम तोड़ा है। उन्होंने कहा वो राहुल गांधी नहीं है और स्पीकर की चेतावनी के बावजूद शोर मचाते नहीं रहेंगे। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि संभव है कुछ लोगों को स्पीकर के पद के प्रति सम्मान ना हो, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते वो स्पीकर के हर फैसले को स्वीकार करेंगे। का उल्लंघन किया है ये स्पीकर साहब तय करेंगे। मैं राहुल गांधी थोड़े हूं कि स्पीकर के कहने के बावजूद भी जो है चिल्ला रहे हैं। स्पीकर के बारे में उनके मन में कोई सम्मान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो स्पीकर साहब तय करेंगे वो हमको मान्य होगा। यदि लगता है कि मेरा एक्शन जो है निकालने लायक है तो स्पीकर साहब निकाल देंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं धरना पर थोड़ी बैठूंगा। कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रही है ऑपोजिशन। टारगेट क्या करेगी? आज फिर मैं जखीरा लेकर आया। आज फिर बुक्स लाए हैं सर? आज फिर जखीरा लेकर आया। वही बुक्स है सर, दूसरी है? कई एक किताबें हैं ना, ऐसी चीजें हैं, फाइल है, कई एक ऐसी फाइल है जो देशों को नहीं पता है, सब कुछ मेरे पास है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने ही अपनी बात रखी, मगर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बोलते हुए लड़खड़ाने लगे तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने तेजस्वी को फिर एक बार बच्चा कह दिया है। हालांकि तेजस्वी जब बोलते समय लड़खड़ाए तो उन्होंने तुरंत अपनी सफाई में कह दिया कि उनके पैर में चोट है और वो एंटीबायोटिक दवाइयों पर है, इसलिए उन्हें बोलने में समस्या हो रही है। दूसरी तरफ सीएम नीतीश द्वारा एक ही बात को 2 बार पढ़ने पर विपक्ष हमलावर नजर आया। सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह आमने सामने आ गए, आपको आगे बाकायदा प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, मगर उससे पहले नीतीश और तेजस्वी को सुनिए। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है, आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए।
सुरक्षित जीवन, अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो, अरे उसका सदिया भी बाप में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना, चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर पांचवा है जी, तो ये एक तरफ सदन की तस्वीर थी जहां नेता प्रतिपक्ष और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। इन्हीं दोनों बयानों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जदयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने जहां एक तरफ कहा कि तेजस्वी यादव की मेडिकल जांच होनी चाहिए क्योंकि वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो नशे में थे, और ये भी उन्होंने कहा कि सदन के नेता हैं वो, हमें इस बात की चिंता है कि उनकी बदनामी ना हो। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बोलते क्या है और क्या नहीं बोलते हैं ये उन्हें खुद को समझ नहीं आता है। थे एक सदस्य ने तो कहा कि इनका मेडिकल जांच होना चाहिए, आवश्यक तो सो है। उनकी माता राम भी जो कहता था अनपढ़ थे तो वो भी पढ़ लेती थी, ये तो पढ़ भी नहीं पा रहे थे। यह हास्यास्पद स्थिति, और ये मुंगेरी लाल के सपना देखते रहते हैं। असल में नौवीं फेल है, लेकिन नौवीं फेल से भी हम लोग इतना उम्मीद रखते थे बेचारे पढ़ तो लेंगे, ये पढ़ भी नहीं पा रहे थे। इसलिए एक सदस्य ने जहां मांग किया है मेडिकल जांच की, इनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बार बार सब लोग जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल को और देश के प्रधानमंत्री जी को पैर छूने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो अपने आप में बेचारे नहीं, भगवान करे उन्हें स्वस्थ रखे और एक ही चीज को बार बार वो पढ़ते रहे। हम लोग कहेंगे पेज उलटिए, तब जाकर बाद में उल्टे और फिर बाद में पढ़े, और क्या क्या पढ़े आप लोग सब लोग देखा है, सुना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पर दोष नहीं है, वो कोई रोग हो गया है, इस वजह से इस तरह का व्यवहार वो करते हैं। और जिन बातों का उल्लेख उन्होंने किया है, सब हम लोग की तरफ से मांग हो रहा था कि नीट छात्रा के बारे बोलिए, और भ्रष्टाचार जो कानून बना है उस पर आप बोलिए, जो उसका विभाग भ्रष्टाचार विभाग है उस पर बोलिए, कितना भ्रष्टाचार है बिहार में, उस पर कोई उनका कमेंट नहीं रहा। तो हमको लगता है कि घिसा पिटा वही जवाब है जो पिछले सदन में इन्होंने दिया था, और वही चीज बोले हैं जो पिछले बार बोले थे। इसके अलावा कोई नई बात उन्होंने बोली। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।